एक लड़का घर से तो निकला था कवड़िया बन के कि जाएंगे सुल्तानगंज से जल उठाएंगे और फिर देवघर में जाके जल चढ़ाएंगे। लेकिन बीच में ही उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ती है और फिर उस लड़की के साथ पूरे 4 दिनों तक 4 रात तक रहता है। 4 दिन 4 रात रहने के बाद उस लड़के को एहसास होता है कि दरअसल हम तो कांवड़ लेके निकले थे, जल चढ़ाने के लिए हम तो संकल्प किए हुए हैं, और फिर अपने कांवड़ को जो कांवड़ स्टैंड होता है वहाँ पे छोड़ के हम ये क्या करने के लिए आ गए और हम क्या कर रहे हैं। मेरा मोबाइल जो है एक दुकान में चार्ज में लगा हुआ है। उस लड़के को 4 दिन तक इसलिए पता नहीं चला कि हम क्या थे, क्यों आए थे और क्या करने लगे, क्योंकि जो लड़की के साथ वो 4 दिनों तक रहा दरअसल वो कोई लड़की नहीं थी, बल्कि एक प्रेत आत्मा थी, बल्कि एक भूतनी थी। नमस्कार, प्रणाम। मैं दीपक कुमार यादव कहानी की इस नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, बहुत ही दिल को छूने वाला कहानी है, इसलिए कहानी को ज़रा सा भी स्किप नहीं कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। दोस्तों, यह कहानी है बिहार सुल्तानगंज से जो जल उठ के जो देवघर के लिए जो झारखंड में पड़ता है वहाँ के लिए जो कांवड़ यात्रा चलता है उसके बीच का। सत्यम जो कि नालंदा का रहने वाला लड़का है, बहुत सारे जो लोग हैं, सावन चल रहा है तो कांवड़ लेके निकल पड़े हैं। 2 सोमवारी बीत गया है, तीसरा सोमवारी स्टार्ट ही हुआ था, मतलब कि 2 सोमवारी जब बीतता है तो वो देखता है कि भाई अब बीच का समय है, हमको निकल देना चाहिए। फिर सत्यम जो होता है आसपास में ठीक करता है कि भाई कोई साथ में चलने के लिए हो, लेकिन कोई राजी नहीं होता है। सत्यम का जो मन था वो और इसलिए हुआ था क्योंकि मोबाइल में बहुत सारा वो रील देखा था कि वहाँ जो लोग जा रहे हैं अपना बहुत फोटोग्राफी करते हैं, फ़ोटो खींचते हैं। बहुत बचपन में एक बार गया था अपने माता पिता के साथ, तो हल्का फुल्का याद था। क्योंकि अब बहुत सारी चीज़ें जो थी वो बदल गई थी, तो इसका मन था कि हम किसी के साथ जाएं तो घूमे फिरे। फिर इसको कोई साथी नहीं मिलता है तो फिर देखता है कि अच्छा भी है कि अकेले रहेंगे तो फिर बढ़िया से वीडियो बनाएंगे, बढ़िया से देखेंगे। किसी के साथ जाने में एक दिक्कत क्या होता है कि टाइम का पाबंदी हो जाता है। अगर साथ में गए हैं तो एक का मन है कि हम रुकें और अगला का मन है कि भाई हम चलें, तो फिर मजबूरन चलना पड़ता है। या फिर चलने का मन है, अगला का मन है कि हम रुकें, तो मजबूरन रुकना पड़ता है। एक दूसरे को देख के चलना पड़ता है। तो सत्यम देखता है कि ऐसा है कि अकेले है तो ठीक है, अकेले ही निकलते हैं। फिर वो निकल जाता है, ट्रेन से निकलता है, सुल्तानगंज में जाता है, जरूर लेता है, कांवड़ लेता है, एक मोबाइल के लिए स्टैंड लेता है ताकि वो वीडियो बनाता निकले। वीडियो बनाता है वो जो लड़का है तो निकल देता है। बनाते जब जो जलेबिया जो पहाड़ होता है, जलेबिया जो मोड़ कहा जाता है, वो और फिर जो सुइया पहाड़, इस दोनों के बीच का जो जगह है बड़ा ही एक पहाड़ी क्षेत्र है, जंगली क्षेत्र है। उसमें घर जो होता है इक्का दुक्का होता है, कहीं कहीं आपको घर दिखाई पड़ेगा, वो भी कुछ इलाकों में, बाद बाकी इलाका में तो फिर पहाड़ी इलाका है, जंगल इलाका है। फिर क्या होता है कि ये देखता है कि बहुत सारे जो लोग हैं, बहुत सारे जो कवड़िया है, वो कुछ अंदर जा के पहाड़ पे चढ़ के थोड़ा अंदर जाके नीचे उतर के वीडियो फ़ोटो बना रहे हैं। फिर देखता है कि हम वहाँ जाएंगे जहाँ कोई ना हो, और दुकान जो होता है वहाँ क्या करता है कि इसका मोबाइल जो था वो डाउन था, तो फिर ये देखने के लिए कि कैसा कैसा जगह है हम एक बार देख लेते हैं। फिर तब तक मोबाइल को चार्ज में लगा देते हैं और उसके बाद फिर मोबाइल से हम वीडियो बनाएंगे। पहले हम ऐसे ही दिखाते हैं। अपने कांवड़ को जो कांवड़ स्टैंड है वहाँ रख देता है, अपने बैग को भी वहीं पे रख देता है और फ्री होके वो निकलता है स्थान को देखने के लिए। वो देखते देखते उसको एक साफ सुथरा रास्ता मिलता है। वो देखता है कि इस रास्ते चलते चलते बड़ा ही अच्छा दृश्य था, देखने में अच्छा लग रहा था, बढ़िया लग रहा था और साफ़ सुथरा रास्ता था। आगे बढ़ता चला जाता है। फिर उसको एहसास हुआ कि हम देखते ही देखते लगभग आधा पौन किलोमीटर जो कवड़िया पथ है उससे हम दूसरी साइड चले गए। फिर जैसे ही वो लौटने के लिए होता है, इतने ही देर में देखता है कि एक जो
लड़की होती है बैठी हुई है और फिर बगल में एक बकरी बंधी है। कहने का मतलब है कि बकरी को वो चरा रही है। एकदम से वो बैक ना होकर थोड़ा रुकता है, उस लड़की को देखता है। लड़की को देखता है, थोड़ा समय देखने के बाद लड़की की नज़र और सत्यम का जो नज़र होता है दोनों मिल जाता है। लड़की का नाम पूनम है और पूनम का और सत्यम दोनों का नज़र जब मिलता है, सत्यम भी लगभग वही 25, 26, 27 साल का लड़का है। बिल्कुल वो जो पूनम थी बिल्कुल जवान, वही 20 से 21 साल की लड़की थी, एक नई उम्र की लड़की थी। ऊपर में जो चोली होता है वो पहन रखी, नीचे घाघरा पहन रखी है, सर पे चुन्नी है, जो पल्लू होता है वो भी है। जैसे ही दोनों का नज़र मिलता है तो सत्यम के शरीर में एकदम से करंट सा जग जाता है। और जाहिर सा बात है कि इस उम्र के जो लड़के होते हैं, अरे किसी उम्र के वृद्ध व्यक्ति के अगर कुछ रसिया मिजाज का अगर उसको भी किसी लड़की से अगर नज़र मिल जाता है तो फिर उसके शरीर में भी करंट जग जाता है। सत्यम तो अभी जवान लड़का है, एकदम से बिजली जग जाता है इसके अंदर में। इसके मन में इच्छा होता है कि उस लड़की को हम देखें। जैसे वो देखता है तो लड़की इस प्रकार से आँख को बंद करती है, इस प्रकार से मुस्कुराती है, मतलब कि अंदर ही अंदर जो मुस्कुराती है उस प्रकार से। और वो भी देखती जा रही है, सत्यम भी उसको देखता जा रहा है। दोनों के बीच में ज़्यादा कोई डिस्टेंस नहीं था, वही मात्र आप कह सकते हैं कि 30 से 40 फीट का अंतर था। सत्यम जो थोड़ा ऊपर था, वो जो लड़की थी थोड़ा नीचे, जो एक पहाड़ी जो नीचे थोड़ा हल्का घाटी था उसमें थी वो। जब दोनों का नज़र मिलता है तो नज़र मिलते मिलते लड़की जो होती है उठ के खड़ी होती है और मुस्कुराते हुए दूसरी साइड चलती है, दूसरी साइड चलती है, आगे बढ़ती है, फिर रुक के पीछे ताकती है। सत्यम वहीं पे रुका हुआ है। सत्यम थोड़ा और उस लड़की के दिशा में जाता है तो कि सत्यम को लग रहा था कि थोड़ी देर बाद कहीं वो ओत ना हो जाए, ओत का मतलब कि छिप ना जाए पेड़ पौधा से, थोड़ा उस ओर जाता है। फिर लड़की 10 कदम आगे बढ़ती है, पीछे देखे फिर मुस्कुराती है। सत्यम फिर देखता है, सत्यम भूल जाता है। सत्यम को बस ये था कि भाई हम जो उसको देख रहे हैं ये बीच में कुछ आए ना। और सत्यम वो प्रयास करता है, सत्यम इधर उधर भी देखता है कि भाई कोई हमको देख तो नहीं रहा है, कोई हमको देख तो नहीं रहा है। लेकिन सत्यम को कोई देख नहीं रहा था क्योंकि कोई वहाँ था ही नहीं। सत्यम आगे बढ़ना लगता है, पूनम भी अपना आगे बढ़ने लगती है। 10 कदम बढ़ती है, पीछे की ओर देखती है, 10 कदम बढ़ती है, पीछे की ओर देखती है। समय जब सत्यम उस स्थान पे आया था तो समय तकरीबन वही 4-5 के बीच में था, शाम का समय था। धीरे धीरे जो समय था वो बढ़ने लगता है। मौसम एकदम से बादल लगा हुआ था, क्योंकि सुबह में बहुत ज़ोर की बारिश हुई थी। तो जब बादल लगा हुआ था तो फिर थोड़ा समय बाद ही, चूँकि बादल नहीं रहता तो लगभग 7, साढ़े 7 बजे अंधेरा होता, लेकिन बादल लगने की वजह से जल्दी ही अंधेरा छाने लगता है। अब सत्यम जो है, सत्यम के मन में बहुत विचार चलने लगता है। ये भूल ही जाता है कि हम आखिर क्यों आए हैं। सत्यम भूल जाता है कि आखिर हम कांवड़ लेके आए। उस रास्ते पे सत्यम जो है पीछे पीछे निकल देता है। वो लड़की आगे बढ़ने लगती है। आगे बढ़ते बढ़ते लगभग वो जो लड़की होती है, कबड़िया जो पथ होता है वहाँ से पूरे 5 किलोमीटर अंदर जाती है। वो जा रही है, पीछे सत्यम जा रहा है, वो आगे बढ़ रही है, पीछे सत्यम जा रहा है। दूरी उतना ही मेंटेन है। एकदम से वो लड़की जो होती है आगे जाके एकदम से रुक जाती है। सत्यम भी कदम आगे बढ़ता है, सत्यम भी रुकता है। वो लड़की 1 मिनट के लिए अपना पलक जो है नीचे नहीं करे, बस मुस्कुरा रही है, देख रही है। जब कोई लड़की इस प्रकार से लगातार किसी लड़के को देखती है, फिर वही लड़का इस बात का अंदाज़ा लगा सकता है जिसके पास ये घटना घटी हो, जिसको इस बात का एक्सपीरियंस हो। ये कहने सुनने की बातें नहीं हैं। जिसने इस चीज़ को अनुभव किया है वही अंदाज़ा लगा सकता है कि जब कोई लड़की प्यार से किसी को देखती है, किसी लड़के को देखती है, फिर आखिर उस लड़के पे क्या बीतता है। अरे वो लड़का लड़का नहीं बचता है, वो अपना सब कुछ भूल जाता है। इतनी सुंदर, इतनी खूबसूरत, क्या कहा जाए। और गजब का सेंट, गजब का वहाँ सुगंध आ रहा था, जैसे कि लग रहा था कि पूरा जो फूल का जो बगीचा है, वो जो जंगल नहीं है, फूल का बगीचा है। एकदम से एक एक कदम जो सत्यम में आगे बढ़ने लगता है। पूनम जो है उसी स्थान पर रुकी हुई है, अब वो आगे नहीं बढ़ती है, क्योंकि पीछे एक पेड़ था, पेड़ से उकड़ जाती है। इसकी तरफ घूम के अपना दोनों हाथ को
फिर में पीछे सटा देती है। मतलब इस प्रकार से कि अब इससे पीछे हम नहीं जा पाएंगे, नहीं जाएंगे। सत्यम धीरे धीरे आगे बढ़ता है, धीरे धीरे आगे बढ़ता है। वो समय आता है कि दोनों बिल्कुल करीब हो जाते हैं। बिल्कुल दोनों के शरीर के बीच में मात्र 1 फीट से भी कम का जगह बचता है और दोनों का आँख जो होता है आमने सामने हो जाता है। अंधेरा लगभग हो गया था, लेकिन दोनों का चेहरा स्पष्ट रूप से दिख रहा था। एकदम से सत्यम जो होता है देखने लगता है। देखते ही देखते वो भी देख रही है। सत्यम अपने आप पे काबू नहीं रख पाता है। वो जो पैर पर जो वो पीछे हाथ अपना दे रखी थी, सीधे सत्यम जो होता है दोनों हाथ पे दोनों हाथ रख देता है और बिल्कुल सत्यम जो होता है पूनम के दोनों का जो चेहरा होता है आपस में सट जाता है। बिल्कुल दोनों का आँख जो होता है आपस में सट जाता है। एकदम से पूनम जो होती है बहुत ज़ोर से अपना जो हाथ होती है सत्यम के पीठ पे रखती है। उस प्रकार से दबाते हैं जैसे कि इतना दब प्रेशर दे रही है कि जैसे कि उसको अपने अंदर समा लेगी। सत्यम भी उसी प्रकार से गले लगता है। भूल जाता है कि हम क्या करने के लिए आए थे और क्या कर रहे हैं। लगभग आधा घंटे तक उसी प्रकार से एक दूसरे से लिपटे रहते हैं। उसके बाद सत्यम जो है बैठता है। सत्यम बैठता है। सत्यम के गोद में पूनम का सर है। बाल को सहला रहा है, प्यारी प्यारी बातें कर रहा है। तुम कौन हो? ये अपने बारे में बहुत कुछ बताता है कि हमारा घर यहाँ है, हम यहाँ आए हैं, यहाँ आए हैं, यहाँ आए हैं, ये सब चीज़ें जल लेके आए हैं। लेकिन इस बात का इसको एहसास नहीं हो रहा है कि हमको वापस वहाँ भी जाना है। इस बात का उसको एहसास नहीं है कि हमको जल लेके भी जाना है। लड़की के साथ है, कुछ अगर ऊंच नीच होता है तो हमारा जो संकल्प है वो टूट जाएगा। हमारा कामर हो गया, कामर यात्रा जो हो गया वो खंडित हो गया। लेकिन शायद इस बात का एहसास सत्यम को नहीं था, लेकिन पूनम को इस बात का एहसास था। पूनम बस आगे बढ़ नहीं रही थी। जो भी बाहर से हो रहा था, प्यार की जो हर एक जो सीमा था वो दोनों पार कर रहे थे। बस एक चीज़ का, उसके लिए बिल्कुल पूनम जो होती है मना कर देती है। जब भी सत्यम कुछ आगे करना चाहता है तो फिर पूनम मना कर देती है कि नहीं, अभी नहीं। और एक बार जब वो मना कर देती है तो फिर सत्यम के अंदर में भी साहस नहीं होता है कि वो फिर से जोर लगाए, फिर से प्रयास करे। सत्यम को इतना आनंद आ रहा था उसी में कि जिसका कि वर्णन नहीं किया जा सकता है। देखते ही देखते सुबह हो जाता है। मतलब उसी अवस्था में बैठे बैठे कब सुबह हो गया सत्यम को पता नहीं चला। उसी में वो नींद लेता है, सोता है उसी प्रकार से। फिर बैठा हुआ है, पूरा दिन बीतता है उसी प्रकार से बैठा हुआ है, बातें कर रहा है। समय बीत रहा है अपना, धूप हो रहा है, बारिश भी होता है, भीगता भी है। न भूख न प्यास, कुछ नहीं, पानी भी नहीं ले रहा है, भूख भी नहीं है। देखते देखते आज फिर रात्रि होता है। उसी प्रकार से बैठा हुआ है, एक दूसरे से बात कर रहा है। जैसे कि अपना पूरा एक एक जो बात है सत्यम बता देगा। वो जो लड़की होती है पूनम होती है अपनी, वो भी एक एक बात बताती है। कितना गरीब है, कहाँ से आई है, क्या करती है, कैसे उसका जीवन चलता है। और सबसे ज़्यादा तो यही बात हो रहा था कि तुमको हम देखे तो मुझे ऐसा लगा, तुमको जब हमने देखा तो ऐसा लगा, मेरे मन में ये बात आया तो हमने एक कदम बढ़ा। कहने का मतलब है कि इसी चीज़ में दोनों का समय ख़त्म हो रहा था कि जब हम तुमको पहली बार देखे और इस स्थान पे आने में जो समय लगा, एक एक पल मेरे अंदर क्या बीत रहा था, हम क्या सोच रहे थे। फिर जब आगे समय बढ़ता है तो फिर एक दिन पहले हम लोग किस प्रकार से बात किए, मतलब चर्चा का ही चर्चा वहाँ हो रहा था। अपना जो प्रेम का चर्चा है खुद से कर रहे थे। और जाहिर सा बात है कि कोई भी जो प्रेमी जोड़ा होता है, जब अपना खुद का जो एक्सपीरियंस जो होता है, अपना खुद का जो प्रेम का जो बात होता है, जब आपस में ही शेयर करते हैं तो उससे बढ़िया सुख तो कुछ होता ही नहीं है। वो उसका एक आनंद ही अलग होता है। वो रात भी बीतता है, फिर दिन होता है, फिर रात भी बीतता है। सुबह होने वाला होता है, लगभग 3:30 बजता है, 4 बजने वाला होता है। लेकिन आज जो होता है बिल्कुल
सत्यम जो है एकदम से कमज़ोर सा हो गया है। 4 दिन खाना पीना, बिना खाना के बिना पीना पानी के 4 दिन तक रह गया था। कोई ये नहीं है, कोई अंदर में मतलब ये नहीं था। अब क्या शत्रु के मन में लेकिन एक बात अंदर अंदर चलने लगता है कि नहीं, अब नहीं मानना है, बहुत हो गया। फिर एक बार से उसके अंदर में एक वेग आता है, फिर वो बहुत ज़्यादा प्रयास करने लगता है। जो बातें बाहर से हो रही थी, कम से कम सत्यम इतना तो प्रयास करता ही है कि उसको कम से कम किस कर ले, और किस करे से किस करते रह जाए। लाख पूनम जो होती है मना करती है, लाख मना करती है, लेकिन सत्यम नहीं मानता है। सत्यम बात करते करते और एकदम से अपना जो ओठ होता है पूनम के ओठ पे रख देता है। जैसे ही पूनम के ओठ पे अपना ओठ रखता है कि एकदम से पूनम की आँख से एकदम से 2 लाल प्रकाश निकलता है। जैसे ही सत्यम इस दृश्य को देखता है, एकदम जिस प्रकार से 2 चुम्बक होता है, चुंबक, एक तो अट्रैक्शन होता है और विकर्षण होता है, तो उस प्रकार से एकदम से छोड़ के एकदम से सत्यम पीछे फेंका जाता है, हट जाता है। और फिर जो उसका दृश्य देखता है एकदम से डर जाता है। भाग रहा है, भागने का होश नहीं है, भाग रहा है, भागने का होश नहीं है। लेकिन कहते हैं ना कि भाई हग्गों के भी बग्गों का डर नहीं है। कहने का मतलब है कि जब इंसान को जान पे आ जाता है तो फिर न चाहते हुए मजबूरन भागना पड़ता है। और वही होता है कि सत्यम जो होता है भागने लगता है, पीछे मुड़ के देखता है। जब भी पीछे मुड़ के देखता है तो ये पाता है कि वो उतनी ही दूरी पे है। जब भी पीछे मुड़ता है तो देखता है कि वो तो उतनी ही दूर पे, उतनी ही दूर पे। वो भागता रहता है, भागता चला जाता है। लेकिन जैसे ही, क्योंकि भागते भागते लगभग सुबह हो जाता है, एकदम से जैसे उसको एक व्यक्ति, एक कवरिया जो होता है दिखाई पड़ता है, एकदम से धड़ाम से जाके वहाँ पे गिर जाता है। कवरिया को गिरता हुआ देख वो कवरिया आवाज़ लगाता है। बहुत सारे जो वहाँ आसपास के जो कवरिया होते हैं इकट्ठा होते हैं, उसको ले जाते हैं, खींच के ले जाता है, वहाँ बैठाता है। पूरा जो हवा पानी दिया जाता है, पानी छींटा मारा जाता है, जूस पिलाया जाता है। जो कि 4 दिन से प्यासा है, भूखा है, शरीर एकदम से साफ अजीब प्रकार का लगने लगा था। इसको कुछ होश ही नहीं है कि हम कहाँ से कहाँ चले गए थे। फिर क्या होता है कि इसको याद आता है, फिर कहता है कि मेरा मोबाइल चार्ज में लगा हुआ था। फिर वो दुकानदार भी कहता है कि मैं यही सोच रहा हूँ कि भाई एक कवरिया मेरा मोबाइल दिया, आखिर वो गया कहाँ। फिर ये था कि भाई एक कावड़ टंगा हुआ था। वो कह रहा था कि भाई 4-5 दिन बीत गया था, हमको डर भी लग रहा था कि हम क्या करें। अब हम सोच रहे थे कि अब पुलिस को ये बात का इन्फॉर्मेशन देंगे, क्योंकि अगर एक कावर भी यहाँ पड़ा हुआ है, एक बैग भी पड़ा हुआ है, और दूसरा नंबर की मोबाइल भी चार्ज में लगा हुआ है, तो हम तो ये देखे कि आगे छूट गया होगा, आगे निकल गए होंगे गाड़ी उड़ी पकड़ के, तो फिर लौट के आएंगे वहाँ से। इसलिए हमने पुलिस को नहीं कहा। उसके बाद इससे पूछा जाता है कि आप चले कहाँ गए थे। फिर सत्यम जो होता है पूरी बात बताता है कि देखिए ऐसा बात है। फिर जो दुकानदार था वो कहता है कि साहब ऐसा है कि बम जी हम 20 साल से यहाँ दुकानदारी कर रहे हैं, और जो केस आपके साथ हुआ है ये अभी तक 2 कवरिया और के साथ हो गया है, और आप शुक्र हैं कि आप वापस चले आए। वो भी आया था, उतना अंदर नहीं गया था, लेकिन उसने एहसास बताया था इस बात का। एक चीज़ और बताया था कि एक लड़की यहाँ रहती है, जिस प्रकार से आप बताए हैं उस लड़की को यहाँ कई बार देखा गया है, लेकिन अभी तक इस बात का कोई ये नहीं है कि आखिर वो लड़की कौन है, कहाँ की है, यहाँ क्या करती है। लेकिन लड़की को 20 साल पहले भी देखा गया था, उसी एज में देखा गया था, उसी प्रकार से जिस प्रकार से आप बता रहे हैं, और आज भी उसी प्रकार से देखी गई, उसी एज में, उसी अवस्था में। फिर अपना ये जो है वो माफ़ी उफ़ी मांग के, लेकिन सत्यम को लगता है कि चलो कम से कम वो लड़की अच्छी थी, क्योंकि मेरा कामर खंडित होने से उसने बचाया। पूरा बात सारे लोग को खुल के बताता है कि ऐसा बात है, कुछ हम लोग के बीच में गलत नहीं हुआ। फिर दुकानदार कहता है कि अच्छा हुआ कि गलत नहीं हुआ, अगर आप कुछ कर लेते तो फिर शायद आप ज़िंदा नहीं बचते। फिर क्या होता है कि अपना कामर उठाता है, निकलता है,
इतना भयभीत हो गया था। कांवड़ उठाता है, निकलता है, लेकिन पैदल नहीं निकलता है, गाड़ी पकड़ लेता है, क्योंकि शरीर में होश नहीं था पैदल चलने का। गाड़ी पकड़ता है, जाता है, वहाँ जल अर्पण करता है, माफ़ी भी मांगता है, सॉरी फील करता है। सॉरी इसलिए फील करता है क्योंकि सत्यम एक बात एहसास करता है कि दरअसल हम कांवड़ लेके आए ही नहीं थे, दरअसल हम जल चढ़ाने आए ही नहीं थे, हम तो बस मनोरंजन करने के लिए आए थे। मेरे मन में यह था कि हम वीडियो बनाएंगे, मौज मस्ती करेंगे, और शायद यही जो भावना था हमारे ऊपर भारी पड़ गया, और मौज मस्ती करने हम भगवान के दरबार में आ गए, इसीलिए हम बच गए। शायद अलग जाते तो अलग हम बच नहीं पाते। फिर सत्यम जो होता है इस बात का इन्फॉर्मेशन सबको देता है, जल चढ़ा के फिर घर निकलता है, फिर आराम से सबको इन्फॉर्मेशन देता है। तो फिर लोग अपना अलग अलग लोग जो है अलग अलग प्रतिक्रिया इस पर अपना देते हैं। खैर दोस्तों, ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। अगर आप इसी प्रकार का और भी लव स्टोरी, मनमोहक, एहसास होने वाली अगर स्टोरी सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।